जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुरमी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर की हमने पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव पढ़ लिया था और फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव बनता नहीं है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस या टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का। और फ्यूचर में तुम्हें मतलब अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब तो मालूम है, मतलब पहचान कैसे होगी, तो हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान होगी एक्टिव एंड पैसिव में। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है तो आपको पहचान नहीं कर मिलेगी कौन से टेंस का है और किस में बनेगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले सेंटेंस सीखें, और सेंटेंस भी पिछली प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं वीडियो बना के, सभी सेंटेंस हैं कंप्लीट तरह से, और एक एक टॉपिक वाइज समझा के किए कंप्लीट कराए हैं सेंटेंस, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद ही एक्टिव एंड पैसिव आपकी समझ में आएंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव का फार्मूला क्या होगा? एक्टिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस एम्बिग थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस एम्बिग थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इसका पैसिव हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम ऊपर देखते हैं थोड़ा सा बाय मिस्टेक, ये है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस, ये भी नहीं पढ़ा था हमने। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव बनता ही नहीं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का अफर्मेटिव का क्या हो जाएगा? एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव कैसे बने? पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है पहले, तो ऑब्जेक्ट बिल या सेल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस हैव प्लस बीन। एक और चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है बिल सेल हैव, और क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बिल सेल हैव बीन, ठीक है। बिल सेल हैव बीन या बिल हैव बीन या सेल हैव बीन, ठीक है। तो बिल या सेल में से एक चीज़ आती है, तो ऑब्जेक्ट बिल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखिए एक एग्जांपल देखिए, इसके अफर्मेटिव के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एग्जांपल है यू विल हैव बाउट आ कार, यू विल हैव बाउट अ कार। यू माने तुम, विल हैव बाउट खरीद चुके होगे, ठीक है। विल हैव बाउट मतलब खरीद चुके होगे, बाउट है ना जो बाई की थर्ड फॉर्म है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो इसलिए बाउट आई है। विल हैव बाउट मतलब खरीद चुके होगे, आ कार मतलब एक गाड़ी, तुम एक गाड़ी खरीद चुके होगे, तुम एक गाड़ी या एक कार खरीद चुके होगे। तो इसका पैसिव बनाएंगे। देखिए पैसिव इसका किस तरह से बनेगा? पैसिव में पहले हम लाते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है? आकार, ठीक है। आकार हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो पहले आएगी आकार, फिर बिल या सेल में से एक चीज़ आनी, आई बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ बिल आती है, इसलिए आएगा आकार बिल, फिर हैव बीन बाउट का बाउट हो जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म इसमें, थर्ड फॉर्म इसमें, तो बाउट की बाउट, फिर बाई फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट होता है, यू कई बार बता चुके हैं अब तक, तो अब तो लास्ट ही समझो, टेंस तो लास्ट हो जाएंगे, फिर इम्परेटिव सेंटेंस के रह जाएंगे एक्टिव एंड पैसिव, मॉडल वर्ब का रह जाएगा एक्टिव पैसिव। तो कब से समझा रहे हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाए? यू विल हैव बाउट अ कार, तो अ कार विल हैव बीन बाउट बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट है, पहले पैसिव है उसका बनाना है एक्टिव, ठीक है। पैसिव का एक्टिव बनाना है। पैसिव क्या है? द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई सोनी, इसका मतलब है द वर्क मतलब कार्य, विल हैव बीन फिनिश्ड ख़त्म हो रहा होगा, बाई सोनी मतलब
एक काम है जो सोनी के द्वारा ख़त्म हो रहा है, मतलब पैसे में द्वारा बात करते हैं, और इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर ये पैसे में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो इसका एक्टिव जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सोनी, विल हैव बीन नहीं लगेगी क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट विल हैव होती है, तो विल हैव, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई सोनी, तो इसका हो जाएगा सोनी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, फिनिश द वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्या है, आई शैल हैव गॉन टू द मार्केट, आई शैल हैव गॉन टू द मार्केट, आई माने मैं, शैल हैव गॉन मतलब जा चुका होऊंगा, टू द मार्केट मतलब बाज़ार, मैं बाज़ार जा चुका होऊंगा। ठीक है, मैं बाज़ार जा चुका होऊंगा, तो मैं बाज़ार जा चुका होऊंगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू द मार्केट, तो टू द मार्केट पहले आ जाएगा, टू द मार्केट, फिर उसके बाद बिल या सेल में से एक चीज़ आनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद बिल या सेल में से एक चीज़ आती है, तो बिल या सेल में से एक चीज़ यानी कि आ जाएगी बिल, फिर उसके बाद आएगा हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस दे रखी है, तो गॉन हो जाएगी गॉन, फिर बाई आएगा बाई, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ठीक है, सब्जेक्ट आई और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, तो आई शैल हैव गॉन टू द मार्केट, इसका पैसे बनेगा टू द मार्केट विल हैव बीन गॉन बाई मी। ठीक है, अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव क्या है, एक्टिव हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव। ठीक है, बिल या सेल के बीच में, बिल सेल हैव के बीच में नॉट आएगा, बिल सेल के बीच में, बिल सेल हैव के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, बिल सेल नॉट प्लस हैव, बिल सेल प्लस नॉट प्लस हैव, बिल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव का क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बिल या सेल फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन। ठीक है, बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या हो जाएगा, पैसिव का हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, बिल या सेल के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद हैव बीन आएगी। ठीक है, इसलिए बार बार इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं, बिल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यू विल नॉट हैव रिटन आ लेटर। ठीक है, यू माने तुम, विल नॉट हैव रिटन मतलब नहीं लिख चुके होगे, विल नॉट हैव रिटन नहीं लिख चुके होगे, आ लेटर मतलब एक पत्र, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके होगे, तो इसका पैसे बनाना है हमें। पैसे बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है आ लेटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आ जाएगा आ लेटर, फिर बिल या सेल में से एक चीज़, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल आता है, तो आ लेटर बिल, फिर उसके बाद नॉट, बिल नॉट, फिर हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट और यू ही रहता है इसलिए यू ही हो जाएगा, तो आ लेटर बिल नॉट हैव बीन रिटन बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, आई शैल नॉट हैव ईटन द फूड, आई शैल नॉट हैव ईटन द फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, आई माने मैं, शैल हैव नॉट ईटन नहीं खा चुका होऊंगा, द फूड मतलब खाना, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा,
तो इसका पैसिव बनाएंगे हम। पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है द फूड, तो द फूड पहले आ जाएगा, द फूड। फिर बिल या सेल में से एक चीज़ आनी है, यानी कि द फूड है, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल आता है। तो द फूड बिल नॉट हैव बीन, ठीक है। हैव बीन क्यों आता है वो हम बता चुके, फिर से बता देते हैं एक बार। हैव बीन इसलिए आएगा क्योंकि एक्टिव है हमारा, एक्टिव है फ्यूचर परफेक्ट में, तो उसका पैसिव जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है बिल नॉट हैव बीन, ठीक है। बिल नॉट हैव बीन। फिर आई एम बी की थर्ड फॉर्म ईटेन ऑलरेडी दे रखी, तो ईटेन बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक है। आई शैल नॉट हैव ईटेन द फूड, तो द फूड विल नॉट हैव बीन ईटेन बाई मी, ईटन बाई मी। नेक्स्ट देखिए, बी शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन, बी शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन, बी माने हम, शैल नॉट हैव रीच्ड नहीं पहुंच चुके होंगे, शैल नॉट हैव रीच्ड मतलब नहीं पहुंच चुके होंगे, द स्टेशन मतलब स्टेशन पर, हम स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके होंगे, हम स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके होंगे। इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे देखिए। इसका पैसिव बनाने के लिए हमें पहले ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट है द स्टेशन, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है द स्टेशन, द स्टेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा द स्टेशन, और द स्टेशन के साथ बिल आएगा, बिल नॉट, फिर हैव बीन आएगा, बिल नॉट हैव बीन, फिर रीच की हो जाए, रीच्ड की हो जाए, रीड क्योंकि ऑलरेडी रीच्ड की थर्ड फॉर्म ही दे रखी है रीच की, तो रीच्ड हो जाएगा रीच्ड। फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट का आता है ऑब्जेक्ट, बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो हो जाएगा अस। बी शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन, इसका पैसे बनेगा द स्टेशन विल नॉट हैव बीन रीच्ड बाई अस, रीच्ड बाई अस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, एक्टिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हम जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं दो प्रकार के, एक क्वेश्चन वर्ड वाला, और एक क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। पर एक्टिव एंड पैसिव में ऐसा नहीं है, एक्टिव एंड पैसिव में हम पढ़ते हैं थ्री टाइप, एक तो पढ़ते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे जो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और तीसरे जो हु से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम तीनों पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले हम पढ़ेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्ट होते हैं उनका एक्टिव का फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्टिव का फार्मूला हो जाएगा बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है। बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव का हो जाएगा बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका पैसिव बनेगा बिल या सेल, पैसिव बनेगा बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट, बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन, बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर आएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा पैसिव का? पैसिव होगा बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल है बिल यू हैव बाउट अ कार, बिल यू माने तुम होता है, बिल हैव यू बॉट मतलब खरीद चुके होगे, बिल हैव यू बॉट का होगा मतलब तुम खरीद चुके होगे, आकार मतलब एक गाड़ी, तो क्या तुम एक कार खरीद चुके होगे, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो इसका पैसिव बनाएंगे हम। पैसिव इसका कैसे बनेगा? पैसिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आकार, तो आकार है, तो आकार से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी, हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या है? आकार है, तो आ जाएगा बिल आकार, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आता है हैव बीन पैसिव में, तो हैव बीन एम बी की थर्ड फॉर्म दे रखी है बाउट, खरीदना की होती है बाई, बाउट, तो बाउट हो जाएगी एम बी की थर्ड फॉर्म बाउट, फिर हो जाएगा बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है क्वेश्चन मार्क,
तो हो जाएगा विल यू हैव बाउट अ कार। इसका पैसे बनेगा विल अ कार हैव बीन बाउट बाई यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेल आई हैव ईटेन द फूड क्वेश्चन मार्क। सेल आई हैव ईटेन द फूड और क्वेश्चन मार्क। आई माने मैं, सेल हैव ईटेन खा चुका होऊंगा, सेल हैव ईटेन मतलब खा चुका होऊंगा, द फूड मतलब खाना, मैं खाना खा चुका, क्या मैं खाना खा चुका होऊंगा, इसका हो जाएगा क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इसलिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या मैं खाना खा चुका होऊंगा, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा। तो इसका पैसे बनाएंगे। पैसे बनाने के लिए हमें बिलियर सेल में से पहले एक चीज़ आएगी, पर बिलियर सेल पैसे में आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड है, तो हो जाएगा द फूड से पहले आ जाएगा बिल, फिर होगा द फूड, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आता है हैव बीन, बिल द फूड हैव बीन ईटन, एम बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पहले ही दे रखी भैया आ जाएगी तो ईटन, फिर हो जाएगा बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी और क्वेश्चन मार्क। तो विल द फूड हैव बीन ईटन बाई मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्या है, विल सोनी हैव फिनिश्ड द वर्क क्वेश्चन मार्क, विल सोनी हैव फिनिश्ड द वर्क क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा बिल का तो वही पता ही कैसे आएगा, बिल आया होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है द वर्क, आई और बी के साथ सेल आता है, पर ऑब्जेक्ट है द वर्क तो द वर्क के साथ आ जाएगा बिल, विल द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, विल द वर्क, फिर हैव बीन आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, हैव बीन एम बी की थर्ड फॉर्म पहले ही दे रखी फिनिश्ड, तो फिनिश्ड आ जाएगा फिनिश्ड, फिर आता है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या नाउन है तो नाउन का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है यानी कि सोनी और क्वेश्चन मार्क, विल सोनी हैव फिनिश्ड द वर्क क्वेश्चन मार्क। तो हो जाए विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई सोनी, फिनिश्ड बाई सोनी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रकार का दूसरा क्या है, जिनमें इंटरोगेटिव शुरू में दे रखा हो, यानी कि इंटरोगेटिव हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वाक्य के बीच में जाएगा, तभी उसकी इंटरोगेटिव की इंग्लिश वाक्य के शुरू में आती है। अगर इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आ जाए हिंदी अर्थ निकालने में तो उसकी स्पेलिंग शुरू में नहीं लगती और वो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है। तो देखिए, अब जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, यानी कि एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव का फार्मूला हो जाए इंटरोगेटिव वर्ड प्लस बिल या सेल, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव आएगा, ठीक, बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव का क्या हो जाए, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव का क्या होगा, पैसिव हो जाएगा, पैसिव कैसे होना, मतलब इंटरोगेटिव एटीज रहता है जैसे का तैसा, तो इंटरोगेटिव वर्ड बिल या सेल, बिल या सेल, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन, ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्लस बिल या सेल, इंटरोगेटिव बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हाट सेल आई हैव गॉन टू द मार्केट। व्हाट माने क्या होता है, सेल हैव गॉन जा चुका होऊंगा, आई माने मैं, टू द मार्केट मतलब बाजार, मैं बाजार, मैं बाजार क्या जा चुका होऊंगा, मैं कहाँ लगता है, मैं बाजार क्या जा चुका होऊंगा, मैं बाजार क्या जा चुका होऊंगा। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, तो वाट का वाट ही हो जाएगा, वाट, फिर बिल या सेल में से एक चीज़ आनी है, बिल या सेल आता है पैसे में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है टू द मार्केट, तो टू द मार्केट के साथ आता है विल टू द मार्केट, बिल टू द मार्केट, फिर आएगा हैव बीन, ऑब्जेक्ट के बाद आता है हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो व्हाट विल टू द मार्केट हैव बीन गॉन बाई मी और क्वेश्चन मार्क, गॉन बाई मी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट विल यू हैव बाउट आ कार क्वेश्चन मार्क,
व्हाट विल यू हैव बाउट अ कार क्वेश्चन। व्हाट माने क्या, विल हैव बाउट खरीद चुके होंगे, यू माने तुम, आ कार मतलब एक कार। तो हो जाएगा तुम क्या एक कार खरीद चुके होंगे। हो जाएगा तुम क्या एक कार खरीद चुके होंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका पैसे बनाएंगे हम। इसका पैसे बनाते हैं, देखिए जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं, तो वाट का वाट ही आ जाएगा। फिर उसके बाद बिलिया सेल में से एक चीज़ आनी, बिलिया सेल पैसे में आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आकार है, तो आकार के साथ आता है विल, तो वाट विल आकार, वाट विल आकार। फिर ऑब्जेक्ट के बाद आता है हैव बीन, यानी कि हैव बीन। फिर हो जाएगा वाट, वॉट मतलब खरीदना की थर्ड फॉर्म दे रखी पहले से ही, तो वॉट हो जाएगी वॉट। फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो हो जाएगा व्हाट विल आकार हैव बीन बाउट बाई यू, बाउट बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका एक और है, इसी का एक एग्जांपल और है। इसका एक एग्जांपल है, वो क्या है, व्हाट शैल बी हैव रीच्ड द स्टेशन क्वेश्चन मार्क। व्हाट शैल बी हैव रीच्ड द स्टेशन क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है व्हाट माने क्या, शैल हैव रीच्ड पहुंच चुके होंगे, बी माने हम, द स्टेशन मतलब स्टेशन, हम क्या स्टेशन पहुंच चुके होंगे, हम क्या स्टेशन पहुंच चुके होंगे। इसका पैसिव बनाएंगे, देखिए पैसिव क्या, जो कोई इंटरोगेटिव वर्ड है उसको जैसे का तैसा ही रखते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड तो हो जाएगा व्हाट का व्हाट ही आ जाएगा, व्हाट। फिर बिल या सेल में से एक चीज़ आती है, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल आता है, तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। और पैसे में आती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द स्टेशन। तो द स्टेशन के साथ क्या आएगा, द स्टेशन के साथ आएगा बिल। What will the station have been? What will the station have been? एम बी की थर्ड फॉर्म रीच की हो जाएगी रीच्ड। फिर आ जाएगा बाई, फिर अस। What will the station have been reached by us? ये हो गया दूसरा टाइप। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव का तीसरा टाइप, जो हु से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक्टिव का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्टिव का फार्मूला हो जाएगा हु विल या सेल प्लस है, विल या सेल प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव का हो जाएगा हु प्लस विल या सेल प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हु कन्वर्ट हो जाएगा बाई होम में, पैसे में हु कन्वर्ट हो जाएगा बाई होम में, प्लस विल या सेल में से एक चीज़ आएगी, विल या सेल में से एक चीज़ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन, ऑब्जेक्ट हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव का हो जाएगा बाई होम प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट पर हैव बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हु विल यू पनिश्ड यू, हु विल हैव यू हैव पनिश्ड यू, हु विल हैव पनिश्ड यू क्वेश्चन मार्क। हु माने कौन होता है, विल हैव पनिश्ड मतलब दंड दे चुका होगा, यू तुम्हें कौन दंड दे चुका होगा, तुम्हें कौन दंड दे चुका होगा। तो इसका पैसे बनाएंगे हम, पैसे हु कन्वर्ट हो जाता है बाई होम में, देखिए बाई होम। फिर बिलियर सेल में से एक चीज़, पैसे में बिलियर सेल आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग आएगी बिल के बाद आएगा यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट बाई होम बिल यू, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। ठीक है, पहले ही दे रखी तो वैसी एज इट इज आ जाएगी पनिश्ड और क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, हु विल हैव पनिश्ड यू क्वेश्चन मार्क। इसका पैसे बनेगा बाई होम विल यू हैव बीन पनिश्ड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है हु विल हैव बीटन यू क्वेश्चन मार्क। हु विल हैव बीटन यू, हु माने कौन, विल हैव बीटन मतलब पीट चुका होगा, यू माने तुम्हें कौन पीट चुका होगा, तुम्हें कौन पीट चुका होगा। तो हु का क्या बन जाएगा, हु का बनेगा बाई होम विल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, क्योंकि बिल इसलिए आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यू है, यू के साथ बिल आता है और आई बी के साथ सेल आता है। ठीक है, और पैसे में हेल्पिंग वर्ब आती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑब्जेक्ट यू है, इसलिए यहाँ आ जाएगा बिल। बाई होम बिल यू,
फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म बीटेन है ना, बीट होती वैसे तो फर्स्ट फॉर्म पर पहले से ही दे रखी, थर्ड फॉर्म तो ज्यों की त्यों आ जाएगी, बीटेन की बीटेन और क्वेश्चन मार्क। तो बाई होम विल यू हैव बीन बीटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है हु विल हैव कॉल्ड यू, हु विल हैव कॉल्ड यू। हु माने कौन, विल हैव कॉल्ड मतलब बुला चुका होगा, यू माने तुम्हें, तुम्हें कौन बुला चुका होगा, तुम्हें कौन बुला चुका होगा। इसका हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो हु कन्वर्ट हो जाता है बाई होम में, ठीक है, हु कन्वर्ट हो जाएगा बाई होम में। तो बाई होम, फिर बिलिया सेल में से एक चीज़, बिलिया सेल आती है पैसे में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग आएगी बिल, यानी कि बाई होम बिल, फिर आएगा ऑब्जेक्ट यू, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन, ऑब्जेक्ट हैव बीन, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म होती कॉल्डेड, बुलाना ही, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी इसीलिए कॉल्डेड की कॉल्डेड ही हो जाएगी और क्वेश्चन मार्क। तो बाई होम बिल यू हैव बीन कॉल्डेड, ठीक है। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आज कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नो पैसिव, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। किस किस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है। बाकी सबके बनते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।